गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, मकर लग्न के बारे में मैं आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको कुंभ लग्न के बारे में जानकारी दूंगी कि कुंभ लग्न का उदय आज कितने बजे से होगा। तो आज 3:56 से 5:24 तक आकाशमंडल में मिथुन लग्न का उदय होगा। तो आपको मैंने पहले बताया था, पूर्वी क्षितिज पे जो राशि जिस समय उदित होती है तो उसका लग्न तैयार किया जाता है। तो आज मैं कुंभ लग्न के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो आज मैं कुंभ राशि के ग्रह गोचर के बारे में आपको समझा दे रही हूँ कि आज इनका ये लग्न है 1, 2, 3 तीसरे भाव में राहु और बृहस्पति का संयोग है। तो 31 तारीख को राहु मीन राशि में चला जाएगा। तो बृहस्पति अपने गुरु चंडाल योग से मुक्ति पा जाएगा। और शुक्र की स्थिति कुंभ लग्न वालों की इस समय सप्तम भाव में है। तो इस समय शुक्र इनके लग्न को देख रहा है, तो लग्न इनका प्रभावशाली है। और इस समय उच्च का शनि इनके केंद्र में, इनके स्वयं के भाव में बैठा हुआ है। तो शुक्र इस समय इनका बहुत अच्छा, क्योंकि अपने घर में अपना ही स्वामी बैठा है। तो इस समय कुंभ राशि वाले, लग्न वाले इस समय बहुत बली स्थिति में हैं। उनके ग्रह गोचर की स्थिति इस समय अच्छी है। तो और नवम भाव में 4 ग्रहों की स्थिति दिख रही है। बुध, सूर्य, मंगल, केतु की स्थिति नवम भाव में है। तो आज का ग्रह गोचर है कुंभ। आज मैं कुंभ लग्न के बारे में आपको जानकारी दूंगी। कुंभ लग्न एक वायु तत्व राशि है। इनके स्वामी शनि होते हैं और ये स्थिर राशि है। एक आपको मैंने बताया कि चारों केंद्रों में जो राशि लग्न में होगी, वो 4 केंद्र में भी वही सब राशियां स्थिर होंगी। जैसे यहाँ कुंभ राशि है तो वृषभ राशि भी स्थिर राशि है, और सिंह राशि भी स्थिर है, और वृश्चिक राशि भी स्थिर राशि। तो लग्न में जो राशि होगी तो चारों केंद्रों में वही राशि होगी। आज मैं आपको कुंभ लग्न के बारे में जानकारी दूंगी। कुंभ का लग्न का जातक कैसा होता है। तो कुंभ लग्न का जातक बहुत ही सुंदर होता है। इस जातक की आंखें एक प्रकार की तीक्ष्णता लिए हुए इनकी आंख होती है, तीक्ष्ण आंख इनकी होती है। ये चंचल तथा बेचैन, इनके अंदर बेचैनी का भाव होता है। ये इनका मन अशांत रहता है। ये एक प्रकार की बेचैनी इनके अंदर सदैव विराजमान रहती है, जिसके ये इनका व्यक्तित्व तो आकर्षण होता है। इसके कारण इनके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। ये मित्र के बीच में बहुत रहते हैं, मित्रों के बीच में रहना बहुत पसंद करते हैं। इनका व्यवहार अत्यंत आकर्षण होता है। ये व्यक्ति जो होते हैं, कुंभ राशि और लग्न वाले व्यक्ति, ये किसी की कमजोरी को बहुत समझने वाले होते हैं। उनकी कमजोरियों को समझकर उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनके प्रति दया करते हैं। इतिहास के अध्ययन में इनकी विशेष रुचि रहती है। उनकी खोजी प्रवृत्ति होती है अपने इतिहास के बारे में, रहस्य के बारे में। ये बहुत गंभीरता से किसी चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं। इनके अध्ययन में इनकी विशेष रुचि होती है। इनकी तीक्ष्णता लिए हुए इनकी बुद्धि होती है। इनके विचारों के द्वारा एक प्रकार की क्रांति को जन्म देते हैं। ये बोलते नहीं हैं, बिना बोले सारा काम करते हैं। इनके विचार उच्च होते हैं। तो ये एक अपने विचारों से नई क्रांति समाज में क्रांति का जन्म देते हैं। इन्हें व्याख्यानों और उपदेशों द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इन्हें आप व्याख्यान देके कोई समझा नहीं सकते। ये अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं। इनको कुछ भी आप कह दीजिए, ये अपनी बुद्धि से चलते हैं। कितना भी समझा दीजिए, जब तक अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे तब तक कोई काम नहीं करते। तो कुंभ लग्न के जातक, उनका वायु तत्व से, इनका वायु का रोग इनको होता है, गैस वैस का इनका थोड़ा सा वात रोग इनके अंदर होता है। और ये इनके अंदर होता है, ये किसी के संपत्ति को, किसी के संपत्ति का इन्हें उपयोग करने का मौका मिलता है। तो माता पिता की संपत्ति हो, चाहे अपने सास ससुर की हो, तो इन्हें पराये धन की संपत्ति का उपभोग करने को मिलता है। तो ये बहुत ही देवता और ब्राह्मणों को ये पसंद नहीं करते। ये बुद्धि और ज्ञान को, विवेक को पसंद करते हैं।
ये बहुत रूढ़ी पे नहीं चलना चाहते हैं। ये अपनी बुद्धि के अपनी इनका स्वभाव भी एक प्रकार का कठोरता लिए होता है। विषम परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। दुष्टों के समान दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं। यदि इनकी ग्रह गोचर इनका लग्न का स्वामी शनि मंगल राहु वाहु से प्रेरित तो ये इनका स्वभाव भी एक प्रकार का उपद्रवी नेचर हो जाता है। इनका कोई भी कार्य धैर्य से और वो नहीं चलता। इनका एक बेचैनी लिए हुए स्वभाव होता है। जीवन में उथल पुथल आए बिना इनका कोई कार्य नहीं हो सकता है। जीवन में इनका एक अद्भुत चरित्र होता है जो इनको कोई समझ नहीं पाता। इनके मन में क्या है, इनका व्यक्तित्व क्या क्या चाहते हैं, इसको आप नहीं जान सकते हैं। तो ये व्यक्ति अनुरक्त अपने सिद्ध अपने स्नेहजनों से अपने रिश्तेदारों से स्नेह रखने वाले और ये रूढ़ी पे नहीं चलते हैं। अच्छे ज्ञान की परीक्षण करके ही किसी को मानते हैं और स्त्री के प्रति प्रेम कुटुंब प्रिय होते हैं। मातृभक्त स्नेही अपने माता को मानने वाले होते गुणी होते हैं और प्रतिष्ठित प्रतापी होते हैं। बूढ़ों की सेवा करने से इन्हें धन लाभ होता है। तो वृद्धों की सेवा इनके जीवन में बहुत इनके लिए लाभकारी होगी। ये नौकरी करते हैं, तीक्ष्ण माइंड के होते, जहाँ रहते अपनी बुद्धि अपनी उपस्थिति का सबको कद्र करती हो जाती अलग है। कोई व्यक्ति करने में सबसे आगे होता है। दृष्टिकोण अपने विचारों द्वारा एक प्रकार की ये नई सोच नई समाज में नयापन लाते हैं। जीवन में अपने कहीं भी रहते तो इनके भाग्य का स्वामी कुंभ लग्न वाले का भाग्य का स्वामी इनके चतुर्थ भाव में इनका शुक्र है। तो इनका शुक्र जो है योग कारक ग्रह है क्योंकि वो भाग का स्वामी शुक्र है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और चतुर्थ भाव का स्वामी वृषभ है, वो भी शुक्र का। तो इनके शुभ योग कारक ग्रह है, इसलिए इनको धन धान्य भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होती है। वाहन से बहुत जल्दी चलते हैं। तो सुख सुविधाओं में रहना ये इनके जीवन का इनको जीवन में अपने आप मिलता है। इनको ज़्यादा इसके लिए वो नहीं करना पड़ता है। भाग्योदय के लिए अगर इनका शुक्र की स्थिति अच्छी है तो इनका बहुत जल्दी भाग्योदय भी हो जाता है। लेकिन ये बेचैन प्रकृति के होते हैं। स्त्रियों के संसर्ग में भाग्य बर्बाद भी हो सकता है, इसलिए स्त्रियों के संपर्क में बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं रहते। समय से सब होता है। भाग्योदय इनका भाग्योदय स्त्री के संसर्ग से बर्बाद हो जाए, इनका भाग्य नहीं खुल पाता है। इसलिए अपने भाग्य को ध्यान दीजिए। इन्हें इनका स्वामी लग्न का स्वामी इनका शनि है तो इनको नीलम पन्ना धारण करना चाहिए। हीरा इनके भाग्य को बढ़ाएगा। भाग्येश इनका शुक्र है, इसलिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं। और इन्हें स्फटिक की माला भी धारण कर सकते हैं। शनि के मंत्रों का जाप करें। ऐसे व्यक्ति इनका व्यक्ति कई प्रकार का इनका व्यक्तित्व होता है। ये अच्छे भी हो जाते हैं, बुरे भी हो जाते हैं। तो इनका कोई एक वो नहीं कि एक स्थिर इसी तरह अगर ऐसे प्रभाव में है इनके लग्न का स्वामी वो है तो ये वो भी हो सकते हैं, दुष्ट भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। इनका मिला जुला प्रकृति होती है। तो इनका शनि इनके स्वामी है तो शनि के मंत्रों का भगवान हनुमान जी की पूजा करें, इनका व्यक्तित्व बढ़ेगा। और शनिवार के दिन आप गरीबों को कभी परेशान ना करें। गरीबों की दुआ लीजिए तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा। तो आज मैंने कुंभ लग्न के बारे में आपको जानकारी दी, कुंभ राशि के बारे में, ग्रह गोचर के बारे में जानकारी दी। अगले एपिसोड में मैं आपको मीन लग्न के बारे में जानकारी दूंगी। नमस्कार।